आज जब हम और आप अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं तो एक उम्मीद भी साथ साथ पाल रहे हैं। उम्मीद यह कि जब हम काम करने की उम्र पार कर लेंगे, जब शरीर थक जाएगा, तब एक छोटी सी ही सही लेकिन एक नियमित आमदनी का जरिया बना रहेगा। इसी उम्मीद का नाम है पेंशन। करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह उम्मीद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस से जुड़ी है। लेकिन आज यह योजना खुद सवालों के घेरे में है। सवाल यह उठ रहा है कि जो पेंशन मिल रही है, क्या वह सम्मान से जीने के लिए काफी है? इसी सवाल को लेकर देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, जो सीधे तौर पर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। यह बहस कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इसने फिर से जोर पकड़ा है। वजह है संसद की एक स्थायी समिति की ताजा सिफारिशें और पेंशनर्स एसोसिएशनों का बढ़ता दबाव। समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि न्यूनतम पेंशन की राशि अब बढ़ाई जानी चाहिए। सोचिए, आज के समय में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1 लीटर दूध की कीमत 70 रुपये के करीब है और एक गैस सिलेंडर 1000 रुपये पार कर चुका है, तब किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सिर्फ 1000 रुपये महीने में गुजारा करने के लिए कहना कितना उचित है? यह सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक नैतिक सवाल भी है। यह सवाल हमारी व्यवस्था की उस प्राथमिकता पर भी है जो अपने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का वादा करती है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 है। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का लाभ देती है। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का एक छोटा हिस्सा हर महीने इस फंड में जमा होता है। सालों तक की गई इसी बचत के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन तय होती है। लेकिन समस्या इसकी न्यूनतम राशि को लेकर है। जब यह योजना शुरू हुई थी, तब शायद परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन आज के दौर में इसकी न्यूनतम सीमा इतनी कम है कि यह मजाक जैसी लगती है। इसीलिए अब हर तरफ से यह आवाज उठ रही है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और इसे आज की जरूरतों के हिसाब से बदला जाए। तो आज हम इसी मुद्दे की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार और ईपीएफओ का इस पर क्या कहना है, और सबसे जरूरी बात, उन करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए इसका क्या मतलब है जो सालों से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत चेहरों की है जिनकी उम्मीदें और जरूरतें इस एक फैसले से जुड़ी हैं। यह कहानी इस बात की भी है कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हम अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं और उसे कैसे निभाते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे आज का हर कर्मचारी कल का पेंशन भोगी बनकर जुड़ेगा। ईपीएफओ पेंशन की कहानी में सबसे अहम पड़ाव सितंबर 2014 में आया था। उस समय सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को 1000 रुपये तय किया था। उस वक्त यह एक जरूरी और स्वागत योग्य कदम लगा था। कई पेंशन भोगी ऐसे थे जिन्हें इससे भी कम यानी कुछ 100 रुपये ही पेंशन मिला करती थी। उनके लिए 1000 रुपये की न्यूनतम सीमा एक बड़ी राहत थी। लेकिन आज हम 2025 में खड़े हैं। इन 11 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जो चीजें 2014 में 100 रुपये की आती थीं, आज उनकी कीमत 200 या 300 रुपये हो चुकी है। लेकिन वह न्यूनतम पेंशन आज भी वहीं की वहीं 1000 रुपये पर अटकी हुई है। यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि पेंशन भोगी और ट्रेड यूनियन लगातार इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगें भी हवा हवाई नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत पर आधारित हैं। कई संगठन और यूनियनें यह मांग कर रही हैं कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। कुछ एसोसिएशन जैसे कि चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन तो इसे बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह करने की वकालत कर रहे हैं। उनका तर्क सीधा और सरल है। वे कहते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी दवाओं, खाने पीने और छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। 1000 रुपये में आज के समय में एक हफ्ते का राशन भी ठीक से नहीं आता, तो पूरे महीने का गुजारा कैसे हो सकता है? सरकार और ईपीएफओ के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ करोड़ों पेंशन भोगियों की मानवीय जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ फंड की वित्तीय स्थिरता का सवाल है। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर नजर डालें
तो पता चलता है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन के वादे को पूरा करने के लिए ईपीएफओ को 957 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाता है तो सरकार पर वित्तीय बोझ और भी ज्यादा बढ़ेगा। यही वजह है कि सरकार इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोच विचार कर रही है। फरवरी 2025 में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में भी इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई और ईपीएफओ को इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस पूरी तस्वीर में एक और पहलू है जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है, वह है उच्च पेंशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कई कर्मचारियों को अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन पाने का मौका मिला। ईपीएफओ के पास इसके लिए लाखों आवेदन भी आए। 28 फरवरी 2025 तक प्राप्त आवेदनों में से 72% पर कार्रवाई पूरी भी हो चुकी है, लेकिन यह लाभ केवल कुछ लोगों तक ही सीमित है। देश के करोड़ों पेंशनभोगी आज भी उस न्यूनतम पेंशन की सीमा में बंधे हुए हैं जो एक दशक से ज्यादा समय से बदली नहीं गई है। उनकी निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि क्या उनकी दशकों की सेवा का सम्मान एक बेहतर पेंशन के रूप में उन्हें मिल पाएगा। इस साल मार्च 2025 में संसद की श्रम मामलों की स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर जो कहा, उससे पेंशन भोगियों की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली इस समिति ने बहुत ही पुरजोर तरीके से सरकार से सिफारिश की है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को तुरंत बढ़ाया जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि जीवन यापन की लागत में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब और देरी नहीं की जा सकती। जब संसद की एक महत्वपूर्ण समिति इस तरह की बात कहती है तो उसका वजन होता है। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था को यह याद दिलाना है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब जरा जमीनी हकीकत के आंकड़ों को देखिए तो यह सिफारिश और भी जरूरी लगने लगती है। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि ईपीएस के तहत पेंशन पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 78,50,000 हो गई है। इनमें से करीब 36,60,000 पेंशन भोगी यानी लगभग आधे वही 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन पा रहे हैं। सोचिए, देश के 36 लाख से ज्यादा बुजुर्ग परिवार आज भी इसी मामूली रकम पर निर्भर हैं। इसके अलावा लगभग 35 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें 1,001 रुपये से 3,000 रुपये के बीच मासिक पेंशन मिलती है। यानी कुल मिलाकर 70 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी ऐसे हैं जिनकी मासिक पेंशन 3,000 रुपये से भी कम है। यह आंकड़ा किसी भी संवेदनशील समाज को परेशान करने के लिए काफी है। समिति ने सिर्फ पेंशन बढ़ाने की ही बात नहीं की, बल्कि एक और जरूरी सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि ईपीएस 1995 योजना, जो लगभग 3 दशक पुरानी हो चुकी है, इसका अब एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। यह मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। इसका मकसद यह जानना है कि यह योजना अपने उद्देश्य में कितनी सफल रही है, इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है और भविष्य में इसे और बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं। यह एक दूरदर्शी कदम है जो केवल तात्कालिक राहत देने की बजाय समस्या का एक स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करेगा। इससे पता चलेगा कि योजना में कहां-कहां सुधार की गुंजाइश है। इन सिफारिशों और आंकड़ों के बीच वो लाखों पेंशन भोगी हैं जिनकी जिंदगी हर दिन एक संघर्ष है। 5,000 रुपये से ज्यादा मासिक पेंशन पाने वालों की संख्या महज 29,608 है। यह दिखाता है कि पेंशन की राशि और पेंशन भोगियों की संख्या में कितना बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। संसदीय समिति की सिफारिशें उनके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी आवाज सही जगह पर पहुंची है और सरकार उनकी दशकों पुरानी मांग पर कोई ठोस फैसला लेगी। यह सिफारिशें सरकार पर एक नैतिक दबाव भी बनाती है कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता दे और करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। संसदीय समिति ने अपनी बात कह दी है, ट्रेड यूनियनें लगातार दबाव बना रही हैं और करोड़ों पेंशन भोगी उम्मीद भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहे हैं। गेंद अब पूरी तरह से केंद्र सरकार और ईपीएफओ के पाले में है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी को इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।
इस रिपोर्ट में पेंशन बढ़ाने पर आने वाले वित्तीय बोझ, फंड की स्थिरता और इसे लागू करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर अपना अंतिम फैसला लेगी। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यह तय है कि इस मुद्दे को अब ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। सरकार के सामने कई विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प यह है कि न्यूनतम पेंशन को एक मुश्त बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर, जैसे कि 3,000 या 5,000 रुपये प्रति माह पर लाया जाए। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि इसे महंगाई दर से जोड़ दिया जाए, ताकि भविष्य में इसे बार बार बढ़ाने की जरूरत न पड़े और यह अपने आप समय के साथ बढ़ती रहे। तीसरा विकल्प एक बीच का रास्ता निकालना हो सकता है, जिसमें पेंशन में एक निश्चित वृद्धि की जाए और साथ ही ईपीएस योजना में कुछ संरचनात्मक सुधार भी किए जाएं, ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे। जो भी फैसला होगा, उसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इस बीच पेंशन भोगियों और आम कर्मचारियों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। यह केवल कुछ रिटायर्ड लोगों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हर उस कर्मचारी से जुड़ा है जो आज संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है और कल पेंशन का हकदार बनेगा। ईपीएफओ ने हाल ही में भविष्य निधि जमा पर 8.25% की ब्याज दर को बनाए रखने की सिफारिश की है, जो दिखाता है कि संगठन अपने सदस्यों को अच्छा रिटर्न देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब यही प्रतिबद्धता पेंशन के मामले में भी दिखनी चाहिए। यह सामाजिक सुरक्षा का एक ऐसा ताना बाना है जिसे मजबूत करना पूरे समाज के हित में है। अंत में उम्मीद यही है कि सरकार और ईपीएफओ इस मुद्दे की मानवीय संवेदना को समझेंगे। यह केवल एक वित्तीय गणना का मामला नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। संसदीय समिति की सिफारिशों ने एक मजबूत आधार तैयार कर दिया। अब जरूरत है साहसी और मानवीय फैसले। क्या सरकार इस मौके पर करोड़ों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराए रही है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, अब बदलाव का समय है और करोड़ों आंखें इसी बदलाव का इंतजार कर रही हैं।